नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मानसिकता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। कई लोग शेयर मार्केट में आते हैं, कुछ समय तक उत्साह के साथ निवेश करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आते ही डर जाते हैं और अपना निवेश निकाल लेते हैं। और यही कारण है कि अधिकांश लोग निवेश से पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि वेल्थ जल्दी नहीं बनती, वेल्थ समय के साथ बनती है। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को दे देता है। इसलिए अगर आप भी निवेश से बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करना होगा। आज की इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को कैसे तैयार करें, कौन सी परिस्थितियों को समझना जरूरी है, कौन सी रणनीतियां बड़े निवेशक अपनाते हैं और कौन सी छोटी छोटी आदतें आपको बड़े परिणाम दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. लॉन्ग टर्म सोच विकसित करें। दोस्तों, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत टाइम है। अगर कोई निवेशक 2 से 3 साल के लिए निवेश करता है तो उसे सीमित परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर वही निवेशक 10 से 20 साल तक निवेश करता है तो उसका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग के बारे में कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग यानी पैसे पे पैसा बनना। उदाहरण, मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपये निवेश किए। अगर आपको 12% सालाना रिटर्न मिलता है, 5 साल में लगभग 4 लाख रुपए, 10 साल में लगभग 11 लाख रुपए, 20 साल में लगभग 50 लाख रुपए, 30 साल में लगभग 1.7 करोड़ रुपए। यही है समय की ताकत। 2. मार्केट गिरने से डरना नहीं सीखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नियम है मार्केट गिरावट को समझना। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन बड़े निवेशक क्या करते हैं? वो गिरावट को मौका, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वॉरेन बफेट का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी जब बाकी लोग डर रहे हों तब अवसर तलाशो। उदाहरण, 2020 में जब महामारी आई तो मार्केट बहुत तेजी से गिरा। बहुत सारे लोगों ने डरकर अपने शेयर बेच दिए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा और अच्छे शेयर खरीदे उन्होंने अगले 2 से 3 साल में कई गुना रिटर्न कमाया। 3. अच्छी कंपनियों में निवेश करें। लॉन्ग टर्म निवेश का सबसे बड़ा नियम है अच्छी कंपनियों को पकड़ो और लंबे समय तक पकड़े रखो। पीटर लिंच कहते हैं, इन्वेस्ट इन वॉट यू नो। यानी जिस बिजनेस को आप समझते हैं उसी में निवेश करें। उदाहरण, अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, कर्ज कम है, बिजनेस मजबूत है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ऐसी कंपनी लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। 4. धैर्य, पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। निवेश की दुनिया में धैर्य ही असली पूंजी है। महान निवेशक चार्ली मंगर कहते हैं, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। यानी बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है। उदाहरण, अगर किसी ने 2005 में अच्छी कंपनी में निवेश किया और 15 से 20 साल तक उसे पकड़े रखा तो उसका पैसा कई गुना बढ़ गया। लेकिन जो लोग हर 6 महीने में शेयर बदलते रहे उन्हें उतना फायदा नहीं मिला। 5. नियमित निवेश की आदत बनाएं। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए नियमितता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम देता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 3,000 रुपये निवेश करता है और 20 साल तक जारी रखता है तो वो लाखों रुपए की संपत्ति बना सकता है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। 6. निवेश को एक यात्रा समझें। दोस्तों, निवेश कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह एक लंबी यात्रा, जर्नी है। इस यात्रा में कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे जाएगा, कभी डर लगेगा, कभी उत्साह होगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपकी रणनीति मजबूत है तो आप निश्चित रूप से इस यात्रा का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका छोटा सा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना हमें आगे भी इसी प्रकार की और भी प्रभावशाली, ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल ऑडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे कंटेंट ला सकें जो आपकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाने में मदद करें। अंत में बस इतना याद रखिए, धैर्य जोड़ सही निवेश जोड़ समय इक्वल्स बड़ी संपत्ति।
धन्यवाद।